सारी रिकवरी की इमारत इस एक असूल पे नहीं खड़ी। सैकड़ों असूल है जो यहाँ पे आप सीख रहे होते हैं और आप कामयाबी से आगे बढ़ रहे होते हैं। ये तो मैं एक सिचुएशन के लिए कह रहा हूँ कि किसी सिचुएशन में जब डेडलॉक आ गया है कि आप कह रहे हो कि नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है और अगर तुम सिगरेट पियोगे तो मुझे बहुत रंज होगा, और अगर वो फिर भी कर लेता है तो आप एक दफ़ा फिर गिला कर सकते हो कि तुमने ऐसा किया और मुझे बड़ा दुख पहुंचा, तकलीफ़ पहुंची, लेकिन तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और तवक्को रखती हूँ कि तुम अपने इस मसले का यानी सिगरेट वाले मसले का कोई अच्छा हल तलाश करोगे जिसमें हमारा बाहमी इत्मीनान हो। और ये चीज़ करने के बाद फिर आप अपना मूड नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन 3 दिन बाद वो कहता है कि मुझे बर्गर मंगा के दे, तो बोला कि नहीं, मैं नहीं मंगा के दे रही। और पहले आपने कहा हुआ था कि अब मैं भी तुम्हारी सारी बातें नहीं मानूंगी, मैं भी कोशिश करूंगी कि बीच में से कोई बात ना मानूं। लेकिन जो इलाज के मामले हैं, जब भी आप अपने बच्चे से इलाज के मामले पे बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। आपको यही कहना चाहिए कि इसमें मेरी मर्जी नहीं है, ये इलाज करने वालों की मर्जी है। और अगर वो कहें कि नहीं नहीं उनको छोड़ें, तो बोलो कि अगर हमारी मान लो तो हम उनको छोड़ देंगे। पहले मानना शुरू करो, साल 2 साल हमारी मानो, अच्छी ज़िंदगी गुजार के दिखाओ, 2 साल बाद उनको छोड़ देंगे। तो ये चीज़ जो है, मर्जी वाला जो मामला है, इस पे मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बात को वंस एंड फॉर ऑल समझ लें कि जो हम आपको मशवरा देते हैं या तो उसे मान लिया करें या उसकी वजाहत तलब कर लिया करें हमसे। या तो मान लिया करें या फिर पूछ लिया करें कि ये क्यों ज़रूरी है, और उस वक्त तक पूछते रहें जब तक कि आपका दिल राज़ी ना हो जाए। पूछ लिया करें कि आप ये जो हमें कह रहे हैं कि ऐसा करें तो ऐसा क्यों करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप इंक्वायर कर लिया करें। पर जब आप और हम एक चीज़ पे एग्री हो जाते हैं तो फिर अंडर हैंड कोई काम ना किया करें, या फिर इस तरह का काम ना किया करें कि अच्छा मैं चेक करूं या आज फिर भी कराया तुम। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।